भारत में कोरोना ने अपने विकराल रूप को धारण कर लिया है। प्रत्येक दिन भारत में 3 लाख से ज्यादा केस आ रहे हैं और दिन प्रतिदिन एक नए रिकॉर्ड को छूता जा रहा है। ऐसे में दोस्तों इस बीमारी में ऑक्सीजन की कमी से मरने वालों का आंकड़ा भी दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। अस्पतालों में ऑक्सीजन और बेड की उपलब्धता बिल्कुल नहीं है। जहां बात करो ऑक्सीजन की तो ऑक्सीजन के सिलेंडर मिलना तो चांद और तारों के तोड़ के लाने जैसा हो गया है। दोस्तों कई लोगों के घर परिवार के लोगों को ऑक्सीजन ढूंढने में कई घंटों लग जाते हैं, लेकिन खाली हाथ वापस लौटना पड़ता है। लेकिन ऐसा क्या कारण है जो हम तक ये ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही है और हम ये ऑक्सीजन सिलेंडर हम तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा है, इसकी उपलब्धता क्यों नहीं हो पा रही है, ये सबको जानना जरूरी है। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों मैं आपको ये सब जानकारी दूंगा। ऑक्सीजन सिलेंडर कैसे भरते हैं, ऑक्सीजन का जनरेशन कैसे होता है और ऑक्सीजन सिलेंडर के अलावा ऐसा कौन सी मशीन है जिसका यूज करके हम ऑक्सीजन का जनरेशन कर सकते हैं और मरीज की जान बचा सकते हैं। और इसके साथ अगर आपके आसपास कोई कोविड का पेशेंट है या जिसको कोरोना हो गया है तो उसके लिए क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए ताकि हम उसको आसानी से इलाज कर सकें। तो दोस्तों मैं हूं सुधीर सैनी, स्वागत है आपका सुधीर टेक्निकल में। आज की इस वीडियो में मैं आपको लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए बिल्कुल नहीं कहूँगा, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं अपनी बात आप लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ ताकि जरूरतमंद लोगों तक इलाज हो सके और उनकी जान बचाई जा सके। सबसे पहले हमें ऑक्सीजन सिलेंडर के बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका मिलना अब आसमान से तारे तोड़ने के बराबर जैसा हो गया है। लोगों के परिजन ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए लंबी लंबी कतारों में लगे रहते हैं और 12 से 24 घंटे इंतजार करने के बाद भी कई लोगों को खाली हाथ लौटना पड़ता है। क्योंकि सिलेंडर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया, इसलिए हमको सिलेंडर के बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। मेनली बहुत से टाइप के आते हैं, जिसमें डी टाइप, ई टाइप, एम, जी, एच टाइप के आते हैं। और डी टाइप का जंबो होता है, उसमें डी और ई टाइप के भी सिलेंडर जुड़े होते हैं। डी टाइप का सिलेंडर 425 लीटर में आता है और डी टाइप का जो जंबो होता है वो 640 लीटर में भी आता है। और इसमें ई टाइप का 680 लीटर, एम टाइप का 3000 लीटर, जी टाइप का 5300 लीटर और एच टाइप का 6900 लीटर में भी उपलब्ध है। इसके अलावा पोर्टेबल और स्मॉल सिलेंडर भी होते हैं जो कि पेशेंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग दिए जाते हैं। किसी भी मरीज को ऑक्सीजन के सपोर्ट में रखना है तो एवरेज 5 से 10 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पे वेपर फॉर्म में आ जाती है और सिलेंडर के अंदर ऑक्सीजन लिक्विड फॉर्म में रहती है। मेनली ऑक्सीजन 2 प्रकार से प्राप्त होती है। पहली ऑक्सीजन प्लांट के द्वारा होती है जो कि सिलेंडर में रिफिल किया जाता है। दूसरा होता है ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मेनली उन पेशेंट्स के लिए यूज होता है जिनको कंटिन्यू ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। इसके अलावा छोटे क्लिनिक्स में भी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर रखा जाता है और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का रेट भी बहुत ज़्यादा होता है। ये करीबन 50 से 60 हज़ार के आसपास इसकी कीमत होती है। अब हम ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में भी जान लेते हैं। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर प्योर ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से लेता है, जिसमें 20% ऑक्सीजन और 80% नाइट्रोजन होती है। ये ऑक्सीजन पहले फिल्टर की जाती है, फिर इसको कंप्रेस किया जाता है और हीट एक्सचेंजर के द्वारा इसमें ऑक्सीजन का प्रोसेसिंग होती है। उसके बाद ये सर्ज टैंक में जाती है। सर्ज टैंक में जाने के बाद ये 4 वे वॉल में जाती है। 4 वे वॉल में पहले हाफ साइकिल में ये मॉलिक्यूलर स्लिप बेड में जाती है। स्लिप बेड में एक ऐसा रसायन होता है जो जियोलाइट मॉलिक्यूलर्स कहलाता है। जियोलाइट मॉलिक्यूल्स का एक कैरेक्टरिस्टिक होती है कि ये नाइट्रोजन और अदर गैसेस को एब्जॉर्ब कर लेता है और ये प्योर ऑक्सीजन को रिलीज कर देता है। इस प्रकार प्योर ऑक्सीजन होती है वो आउटपुट में मिल जाती है, जिसको हम प्रोडक्ट टैंक में कलेक्ट कर लेते हैं। ये इसके बाद प्रेशर रेगुलेटर में जाती है, उसके बाद एडजस्टेबल वाल्व से होके ह्यूमिडिफायर में चली जाती है, क्योंकि ये ड्राई ऑक्सीजन होती है और इसमें ह्यूमिडिटी ऐड करना बहुत जरूरी होता है। इस प्रकार ऑक्सीजन प्राप्त हो जाती है। ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का ये वर्किंग प्रिंसिपल हो गया। अब दूसरा ऑक्सीजन हमको किस प्रकार से प्राप्त होती है, वो होती है हमको ऑक्सीजन प्लांट के द्वारा। ऑक्सीजन प्लांट में ऑक्सीजन जनरेशन कैसे होता है उसका भी हम वर्किंग प्रिंसिपल जान लेते हैं। अब ऑक्सीजन जनरेशन कैसे किया जाता है आओ जाने। सबसे पहले हमको पता होना चाहिए ऑक्सीजन का जनरेशन एनवायरनमेंट में उपलब्ध एयर से ही किया जाता है।
इन्वायरमेंट में 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और 1% आर्गन गैसें होती हैं, जिन्हें अलग करने का प्रोसेस होता है। इसमें इन्वायरमेंट के एयर को सबसे पहले फिल्टर किया जाता है ताकि उसमें हवा में मौजूद डस्ट पार्टिकल्स को अलग किया जा सके। इसके बाद फिल्टर एयर को कंप्रेसर से गुजारा जाता है, जिसमें बहुत हाई प्रेशर से कंप्रेस किया जाता है। इसके बाद कंप्रेस्ड एयर को फ्रीजिंग यूनिट से गुजारा जाता है, जिसमें -200 डिग्री तक ठंडा किया जाता है। कूल्ड एयर कंप्रेस्ड सेपरेटर से गुजारा जाता है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में ड्राई आइस के रूप में अलग हो जाती है। जो CO2 एयर से अलग नहीं हो पाता है, उसे हाई प्रेशर से एक्सपांशन जेट से गुजारा जाता है। अब इस लिक्विड को फ्रैक्शन डिस्टिलेशन कॉलम से गुजारा जाता है। इसके बाद ये बॉइल्ड हो जाती है। बॉइल्ड होकर नाइट्रोजन -196 डिग्री सेंटीग्रेड पे अलग हो जाती है। इसके बाद इसमें आर्गन -186 डिग्री पर बाहर निकल जाती है। इसके बाद ऑक्सीजन बचती है, जिसका की बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है, -133 डिग्री सेंटीग्रेड पे अलग हो जाती है। इस प्रकार ऑक्सीजन अलग होने के बाद हम इसको एक प्रोडक्ट टैंक में कलेक्ट कर लेते हैं और इसको फिर ऑक्सीजन सिलेंडर में रिफिल किया जाता है। क्या कारण है इतनी ज़्यादा ऑक्सीजन का निर्माण होने के बावजूद भी हॉस्पिटलों को ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती? उसका एक मेन कारण यही है कि ऑक्सीजन की रिफिल और सिलेंडर की अवेलेबिलिटी बहुत लिमिटेड है एवं ऑक्सीजन के बड़े प्लांट काफ़ी दूर है, जहां पे ट्रांसपोर्टिंग काफ़ी टाइम लग जाता है, जिसके कारण ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं हो पाती। कुछ हॉस्पिटल में ऑक्सीजन के प्लांट लगे हुए हैं, लेकिन ये ऑक्सीजन की डिमांड के सामने बोने साबित हो रहे हैं। भारत में मुख्य जो ऑक्सीजन निर्माता कंपनी है, उसमें रेनेवरी इंडस्ट्री गैस लिमिटेड, नेशनल ऑक्सीजन गैस लिमिटेड, भारत गैस ऑक्सीजन लिमिटेड, गगन गैस लिमिटेड, लिंडे इंडिया लिमिटेड, रिफ्लेक्स इंडस्ट्रीज, आइनॉक्स एयर प्रोडक्ट, ये जो मेन कंपनियां हैं वो ऑक्सीजन का प्रोडक्शन करती है। वैसे तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन का यूज इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, जो कि स्टील प्लांट, फैब्रिकेशन प्लांट, फिश प्रोडक्शन में किया जाता है। लेकिन अभी की सिनारियो के हिसाब से सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत हॉस्पिटल में पड़ रही है, जिसका की डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर नहीं हो पाता है। दोस्तों, अब मैं आपको महत्वपूर्ण बात बताने वाला हूं, जो कि कोरोना से रिलेटेड है। अगर आपके आसपास कोई कोरोना का पेशेंट है या किसी को कोविड का संक्रमण हो, तो उस कंडीशन में हम सबको घबराने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले हमको होम आइसोलेशन करना चाहिए, उसके बाद उसका इलाज डॉक्टर के कंसल्टेंसी के अनुसार ही करना चाहिए, क्योंकि हॉस्पिटल में बेड अवेलेबल तो है ही नहीं। तो इस कंडीशन में हमको होम आइसोलेशन ही करना चाहिए। इसके अलावा हमारे पास कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें होना जरूरी है, जैसे कि पल्स ऑक्सीमीटर का प्रयोग हम ऑक्सीजन के लेवल को चेक करने और पल्स को मापने में करते हैं। इसके अलावा हमारे पास थर्मोमीटर होना चाहिए, मास्क होना चाहिए, हैंड सैनिटाइजर होना चाहिए और डॉक्टर की बताई हुई मेडिसिन को टाइम टू टाइम लेते रहना चाहिए। इन सब के प्रयोग करके हम घर में ही आइसोलेशन में ही अपने आप को आसानी से अपना इलाज कर सकते हैं। अगर फेफड़ों में संक्रमण की ज़्यादा संभावना लग रही है तो ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था भी कर लेना चाहिए। इसके अलावा हमको दिन में 3 से 4 बार गर्म भाप लेनी चाहिए और विटामिन सी का कई बार प्रयोग करना चाहिए और गर्म पानी भी पीते ही रहना चाहिए। पल्स ऑक्सीमीटर दिन में 3 से 4 बार पल्स ऑक्सीजन का लेवल कंटिन्यू मेंटेन रखना चाहिए। और अगर हमारा ऑक्सीजन का लेवल 94 के नीचे जा रहा है तो इस कंडीशन में हमको एक एक्सरसाइज, जिसे हम प्रोनिंग कहते हैं, इस एक्सरसाइज का प्रयोग करना चाहिए। इसके द्वारा ऑक्सीजन के लेवल को हम घर में ही आसानी से बढ़ा सकते हैं। और क्रोनिंग के किस प्रकार करना चाहिए वो हम इस वीडियो के माध्यम से आपको दिखा देते हैं। 95 and below 95. As soon as I lie down in prone posture, it's currently 93, and start deep breathing. I've been doing, just observe how it changes rapidly. Pronal breathing. So it moved from 93-94 level to 99 in just about 1 minute pronal deep breathing. प्रोनिंग एक्सरसाइज है,
को करने से पहले हमको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये प्रेग्नेंट महिला अगर है तो उसको प्रोनिंग एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए। और इसके अलावा और उसके बाद पल्स ऑक्सीमीटर से आप अपनी पल्स को चेक कर लीजिए, ऑक्सीजन कंटेंट बढ़ जाएगा। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि पल्स ऑक्सीमीटर का प्रयोग कैसे करना है वो भी हम आपको बता देते हैं। पल्स ऑक्सीमीटर में हम पल्स और ऑक्सीजन के लेवल को चेक करते हैं। इसमें सबसे पहले हम जिस हाथ का यूज सबसे ज़्यादा करते हैं, अगर कोई लेफ्ट हैंडर हो या फिर कोई राइट हैंडर हो, अगर राइट हैंडर हो तो उसके हाथ की सबसे बड़ी उंगली में पल्स ऑक्सीमीटर को 1 मिनट तक लगाना है। उसके बाद हमको प्रॉपर पल्स का पता चल जाएगा। अगर आप लेफ्ट हैंडर हो तो लेफ्ट हैंड की भी सबसे बड़ी उंगली में पल्स ऑक्सीमीटर लगा के हम ऑक्सीजन के लेवल और पल्स को पता लगा सकते हैं। इसके अलावा मैंने एक स्लाइड तैयार की है जिसमें कि डॉक्टर के कंसल्टेंसी के अकॉर्डिंग कुछ पैरामीटर दिए हुए हैं जिसका हमको ध्यान रख के अपने आप स्वस्थ रख सकते हैं। आशा करता हूँ मेरी ये जानकारी आप लोगों तक पहुंच गई है और आपको समझ में आ गई। तो दोस्तों, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। धन्यवाद। जय